संपूर्ण प्रेम वो प्रेम जो इस संसार का सबसे शक्तिशाली पावर है, पुंज है। वो प्रेम उसी प्रेम के वशीभूत होके हम अपने जीवन में क्या क्या नहीं करते। कोई उसी प्रेम को पाने के लिए संसार को त्याग रहा है, कोई उस प्रेम को पाने के लिए संसार में डूब रहा है। किसी को धन का प्रेम है, किसी को स्त्री से प्यार है, किसी को बच्चों में प्रेम है, किसी को किसी अन्य वस्तुओं से प्रेम है। लेकिन जिसे हम प्रेम समझते हैं वो मृग मरीचिका जैसी बाहर हमें भटकाती ही रह जाती है और जीवन के अंत में भी हम खाली हाथ रह जाते हैं। वो प्रेम मेरा ही स्वरूप है, उसे नहीं जानने के कारण बाहर उसी प्रेम को तलाशते हैं, भटकते हैं और मृग मरीचिका के समान कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। संसार में हम किसी देह के आकर्षण में ज़्यादा लोग डूबे हुए, जिसे प्रेम कहते हैं। देह के सुख को प्रेम कहते हैं। वास्तव में मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही बाहर किसी और से प्रेम की आकांक्षा रखते हैं। कितना फर्क है। बाहर का प्रेम अगर ना मिले, किसी से आकांक्षा, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, घृणा की उत्पत्ति होती है। क्या प्रेम क्रोध घृणा दे सकता है? कभी नहीं। उसमें से जो चीज है, जो स्वरूप है, प्रेम की गहराइयों में हमें वो अनुभव, वो अनुभूति मिले जाते हैं। अपने स्वरूप को जब अनुभव करते हैं तो प्रेम संसार में किसी को किसी से लेने की चीज नहीं, देने की चीज बन जाती है। वो मेरे पास इन्फिनाइट है, अनंत शक्तियों से भरपूर है। जो मेरे पास ही है, दूसरे में मैं क्यों ढूंढूं? मुझे संसार को देना है, लेना नहीं। इस भाव को, इस अनुभव को, इस अपने स्वरूप को, अपने इस शक्ति को, अपनी इस शक्ति में, इस स्वरूप में आज समा और ये जान कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही।
जंगल में कस्तूरी मृग के नाभि में होता है। उसकी सुगंध से, मादकता से वो अभिभूत होके पूरे जंगल में ढूंढता है। उसी तरह कबीर कहते हैं, वो प्रेम मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। मैं आत्मा, मेरा एक मूल गुण है प्रेम। मेरे अंदर सागर इतना प्रेम है, लेकिन मैं भूल गया कि वो मेरे अंदर है। जैसे हिरन भूल जाता है कि कस्तूरी उसी के नाभि में है। वो जंगल जंगल ढूंढता है। उसी तरह हम भी उस प्रेम के लिए ही पद की आकांक्षा रखते, देह की आकांक्षा रखते। जो हमें कभी भी देह की आकांक्षा का प्रेम, अशुद्ध प्रेम, कुछ पाने की आकांक्षा को लेके जो भी अनुभव होता है ऊर्जा जगत में, वो अशुद्ध होता है। वो तृप्ति कुछ क्षण के बाद फिर अतृप्ति की ओर ले जाती है। मिला तो देह का सुख, फिर थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय के बाद फिर अतृप्ति शुरू होती है। फिर बहुत सारे भक्त भक्ति में डूबते हैं, नौधा भक्ति, परमात्मा का प्रेम। हाँ, लेकिन परमात्मा का प्रेम वही महसूस कर सकते हैं जो पहले अपने प्रेम स्वरूप को जान ले। तो सीढ़ी है, अपने प्रेम स्वरूप को बिना जाने, अपने में ही परमात्मा के उस प्रेम को बिना जाने, बाहर मूर्तियों में वो प्रेम फिर बाह्य ही न रह जाए। जब ये प्रेम उतरेगा तो अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, प्रेमी को, संसार को सिर्फ ये प्रेम देने के लिए निमित्त बन जाएंगे। हम भरपूर हो जाएंगे, फिर संसार में कोई आकांक्षा नहीं। जितनी आकांक्षा है वो इसी प्रेम की अतृप्ति है, ना जानने के कारण भटकन है बाहर के जगत में। आओ चले उस प्रेम की सागर में, जो मैं ही हूँ, उसे जाने और डुबकी लगाएं। इस शक्ति को जाने और इस शक्ति से स्वयं को भी और अपने परिवार को और फिर संसार को संपूर्णता का एहसास दें। वो संपूर्णता के लिए किसी बाह्य चीजों की जरूरत नहीं, बाहर की दुनिया की आकांक्षा नहीं। वो तृप्ति मैं ही हूँ, उसी तृप्ति को महसूस करना है, पीना है। चले पहले देह के जगत पे, जिसे हमने जाना है। देह के जगत से ही विदेह के जगत, आत्म जगत में हम प्रवेश करेंगे। छोटी सी विधि है, मन और बुद्धि को एकाग्र कर ले। जैसा भी कमेंट्री में हो रहा है, दिया जा रहा है, उसमें बहने दें। मन के द्वारा ही बाह्य जगत, मन के द्वारा ही अंतर जगत। यात्रा दोनों करने के लिए गाड़ी वही है, बस डायरेक्शन मोड़ना है।
संसार में आपने हमने किसी को भी जो प्रेम किया हो, किसी बच्चे को, पर स्त्री को, या पैसे से, या किसी भी चीज से, उस प्रेम को याद करें। उस प्रेम को याद करें। किसी भी ऐसे क्षण को याद करें जिस क्षण में हमने, आपने, हम सब ने किसी को निस्वार्थ अगर प्रेम किया हो तो और अच्छा संसार में। याद करें कुछ क्षण। जो ही याद करने लग जाते हैं, हृदय में एक अंदर एक हुक सी, एक महसूसता आती है। अद्भुत एक महसूसता आती है, खुशी की ऊर्जा महसूस होने लगती है। बाह्य किसी भी चीज, वस्तुओं में या भगवान में ही अगर आप डूबे हो कभी जीवन में, उस क्षण को याद करके अनुभव करें। हृदय में उस प्रेम को जब याद करें, जैसे आंखों में अश्रु आए, प्रेम के अश्रु, उस भाव को महसूस करें। उस क्षण को याद करते हुए भाव को गहनता से, उस भाव में गहनता से प्रवेश करें। उस प्रेम में, बाह्य प्रेम में प्रवेश करें। अब उस स्त्री को या वस्तु को या भगवान को, जिसके भी प्रेम में फंसे हैं, कुछ क्षण के लिए भूल जाएं। जो हृदय में महसूसता हो रही है, उस पे अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें। उस व्यक्ति, वस्तु, परमात्मा को भूल जाएं कुछ क्षण के लिए। जो हृदय में महसूसता हो रही है, एक हुक सी, एक अच्छा एहसास, उस एहसास को ही अनुभव करें। मन के द्वारा। अब याद करें कि प्रेम कृष्ण और राधा का भी था, अलौकिक प्रेम। मीरा और कृष्ण के प्रेम को याद करें, लेकिन अपने हृदय के प्रेम को अनुभव करते रहे। मीरा और कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय की अनुभूति जो हो रही है, उसके साथ एकाकार हो रहा है। हृदय से पूरे शरीर में फैल रहा है वो प्रेम जो मैंने अनुभव किया। और फिर मीरा और कृष्ण का जो प्रेम, उस प्रेम के बारे में जो भी बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, और फिर उस चित्र या कल्पना के बाद जो अनुभव होता है, उस अनुभव को मन के द्वारा अपने
पहले के अनुभव के साथ एकाकार होते हुए चित्र में देखें और महसूस करें। धीरे धीरे ये ऊर्जा प्रेम की पूरे ही सूक्ष्म काया में, प्रकाश की काया में फैल रही है। पूरा देह उस ऊर्जा में भरते जा रहा है। जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं न नल के द्वारा, ऐसे ही उस प्रेम को भरते हुए, फैलते हुए दृश्य बुद्धि के द्वारा, सोच के, मन के द्वारा महसूस करें। दोनों पैर भी उस प्रेम में डूबते जा रहा है। प्रेम के प्रकाश में दोनों पांव परिवर्तित हो रहा है। जो इस देह के अंदर प्रकाश की काया है, वो इसी प्रेम के अनुभव को फैलते हुए महसूस करें। एहसास को जरूर याद रखें, अनुभव करते रहें। फिर पूरा देह, लिवर, किडनी, स्प्लीन, हार्ट एंड लंग्स, all organ completely dip in this love। जो लव मैं महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसमें मेरे अंग डिप करते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। सिर्फ डूबते ही नहीं जा रहे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं समाने की शक्ति। जैसे ऑक्सीजन, प्रोटीन, विटामिन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही सूक्ष्म और स्थूल काया इस प्रेम की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है। संपूर्ण निरोगी काया बनाएगा ये प्रेम। प्रेम वो अद्भुत शक्ति है जो सभी प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्त कर दे। देह के जगत में भी जब दो प्रेमी डूब जाते हैं, डूबे हुए रहते हैं, उन्हें बीमारी नहीं होती, हर बीमारी से उबर जाते हैं। जब दो प्रेमी झगड़ा हो जाए तो वो बीमार होने लगते हैं। महसूस करें वो मैं, मेरे अंदर जो अभी प्रेम का महसूस था, बढ़ते जा रहा है। मेरे अंग अंग डूबते जा रहे हैं, डिप होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे डिप हो रहे हैं वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। मेरा एक लीवर सैकड़ों लीवर से के गुना शक्तिशाली हो रहा है। किससे? प्रेम की ऊर्जा से। मेरा स्प्लीन, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, किडनी सैकड़ों गुना शक्तिशाली हो रहे हैं। यस, रियल में हो रहे हैं। किससे? प्रेम की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि उसमें सभी विटामिन है। कोई प्रेम पाले, देह के जगत में भी जो माँ का प्रेम पाले, उसकी आंचल में असीम प्रेम महसूस करें। तन और मन दोनों को वो सिर्फ पवित्र ही ना करता, शक्ति और पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है। आज उसी प्रेम जो मेरे अंदर है, माँ का महसूस करते हैं, वो मेरा ही अंदर है। उसी महसूसता को डिप
होने दें, भरने दें। बाह्य के जगत को भूल अंदर के एहसास में डूबना है। जो अंदर एहसास हो रहा है वो अनुभव हो रहा है। उस अनुभव सभी अंग डिप हो चुके हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख रहे हैं। सोखने दें। अद्भुत अद्भुत शक्ति करो। कोई भी रोग न बचेगा इसमें। कहीं का भी रोग हो, घुटनों का प्रॉब्लम हो, नर्व्स का प्रॉब्लम हो, किडनी का हो, लीवर का हो, इस प्रेम की अद्भुत शक्ति है जो मेरा अंश है, परमात्मा का अंश जो मैं हूँ और मेरा ही वो मूल गुण है। ये सभी अंगों के सभी रोग कंप्लीटली समाप्त हो सकते हैं। इस ऊर्जा से इस अंगों को बारिश कर डुबाना होगा रोज थोड़ी देर। हर असंभव कार्य संभव होगा। एक बार फिर से उस एहसास को अपने ब्रेन में महसूस करें। वो प्रेम जो महसूस कर रहे हैं पूरे मस्तक में फैल रहा है। कल्पना करें अब, हालांकि ये रियल में मस्तक के बीचों बीच पूजा में जिस दिए को मैं जलाती हूँ, वो दिया मेरे मस्तक के बीचों बीच जल रहा है। बुद्धि के द्वारा ऐसा चित्र कल्पित करें। मस्तक के बीचों बीच दिया जल रहा है। एकाग्रता से एहसास करें तो जो हम प्रेम की अनुभूति अभी तक किए हैं वही प्रेम उस दिए से इस वक्त बह रहा है। जो प्रेम अनुभव किए हैं वो कस्तूरी तो मेरे मस्तक से बह रहा है। मस्तक के बीचों बीच वो दिया, उसी से ये प्रेम की ऊर्जा बह रही है। मानो वो एक मणि है, उस मणि से जो प्रकाश बह रहा है वो प्रकाश और कुछ नहीं, यही प्रेम है। अपने प्रेम के अनुभव को एकाकार करें उस दिए, उस मणि के साथ। बुद्धि के द्वारा उस मणि की या दिए के प्रकाश को फैलते हुए अपने एहसास को उससे एकाकार मिक्स होते हुए देखें और महसूस करें। उस दिए के प्रकाश से ब्रेन का एक एक अंग, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, करोड़ों नहीं अरबों नर्व्स के जाल में एब्जॉर्ब हो रहा है, समा रहा है। सभी ब्रेन के अलग अलग पार्ट उस प्रेम के प्रकाश को पी रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, जैसे कोई शराब पीता है ऐसे ही
मुझ दिए के प्रकाश को मेरे ही शरीर के अंग बिलियन नर्व्स, उसमें उस नर्व्स के बीच बीच में मेमोरी सेंटर हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुभव संग्रहित होते हैं, प्रेम के भी, घृणा के भी, द्वेष के भी, और सभी संग्रहण टूट के समाप्त होके सभी नोड में, सभी गांठ में, ब्रेन के नर्व्स के सभी मेमोरी सेंटर में बस ये प्रेम का गांठ पड़ रहा है। बाकी गांठें वहाँ से इस बार में समाप्त होके दूर हो रहे। हर गांठ में बस ये प्रेम की ऊर्जा ही भर रही है। ऐसा होते हुए महसूस करें, अनुभव करें, बुद्धि के द्वारा चित्र बनाएं। अब उस महादिव्य प्रकाश ज्योति शिव बाबा, निराकार ज्योति पुंज, परम पिता, परम आत्मा, जो मेरे पिता है, बाबा है, शिव बाबा, उस ज्योतिर्लिंग को, उस बाबा को प्रेम से याद कर, इसी प्रेम के अनुभव से याद कर, और जो अनुभव प्रेम की स्मृति है इसी प्रेम से बुलाएं, मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे पिता, मेरी माँ, आओ ना। भगवान जिसे कहते हैं, जिसे मैं बाबा कहता हूँ, दादा कहता हूँ, मेरी माँ कहता हूँ, वो एक ही बंधन से बंधा हुआ है। वो बंधन है प्रेम का। उसी प्रेम के अनुभव जो मैं अभी कर रहा हूँ, उस अनुभव के धागों से पिता को, माता को या परमात्मा, जो भी नाम दे, बुला लें, आह्वान कर लें। आप आओ, आओ, हमें संपूर्णता का एहसास दो। महसूस करें कि वो सामने आ चुके हैं, आसन पे विराजमान है। शुक्रिया। बाबा की मस्तक में सामने करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा शक्तिशाली प्रकाश पुंज बाबा का निकल के शिव बाबा का मेरी ओर आ रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश निकल के धरती को प्रकाशमान कर देता है, ऐसे ही इस ब्रह्मांड के मालिक मेरे बाबा का प्रकाश मेरे मस्तक में प्रवेश कर रहा है। अपने महसूसता को, एहसास को, जिसमें डूबे थे और डूबते जाएं, घनीभूत करें। जैसे जैसे वो प्रकाश सूर्य के समान प्रवेश कर रहा है, बुद्धि के द्वारा ऐसा चित्र बनाएं
मन के द्वारा अनुभव करें, वैसे वैसे जो मेरा मस्तक मणि मैं हूँ, मैं जो दिया हूँ, मेरे दिए का प्रकाश भी उस प्रकाश को पाके बढ़ता जा रहा है। फैलता जा रहा है। मुझ दिए का प्रकाश, मुझ मणि का प्रकाश फैल रहा है। कल्पना करें, चित्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, पूरे शरीर में फैला हुआ है, मेरे एक एक अंग में समा रहा है, सोख रहा है। मेरे चारों तरफ के वातावरण में अब फैल रहा है वो प्रेम का अनुभव, प्रेम का ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा के समान। धीरे धीरे पूरे पटना में फैल रहा है। धीरे धीरे महसूस करें कि हम एक पृथ्वी के ग्लोब पे बैठे हुए, पृथ्वी का ग्लोब मेरे नीचे है, मैं उसी पे इस वक्त बैठा हुआ, और वो ये प्रेम जो मेरे अंदर से बहता हुआ पूरे पृथ्वी के ऊपर बह रहा है, फैल रहा है। जैसे बाहर का पानी फैलता है पृथ्वी पे, ऐसे ही ये प्रेम पूरी पृथ्वी पे, दिल्ली, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह बाबा वो निराकार ज्योतिपुंज, महाशक्तिशाली प्रेम का सागर, अब वो सागर दूर नहीं, मेरे मस्तक के ऊपर आ चुके हैं। मैं दिया और वो महादिया, मानो दोनों एकाकार हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं, दो नहीं एक। मैं अब मैं नहीं, उस दिए में, महादिए में मिल रहा हूँ। डूबते हुए मैं 10 से 0 काउंट करूँगा, और जैसे जैसे 0 की तरफ जाऊँगा, उस महादिए में मैं दिया डूब जाऊँगा, एकाकार हो जाऊँगा। अब मैं अलग नहीं, वो अलग नहीं, लीन हो जाऊँगा लव में। 10, 9, डूब रहे, 8, मेरे दिए का एक एक प्रकाश का कण बिखर के उस दिए में समा रहा है, लीन हो रहा है, खो रहा है। 7, मेरे मणि का एक एक मॉलिक्यूल बिखर के, टूट के उस महादिए में, बाबा में समा रहा है। 7, 6, 5, अब लग रहा है वही महादिया मैं हूँ। मैं, अब मैंपन मेरा नहीं, वो मैं, बस कुछ नहीं, अब मैं और वो समाप्त, बस एक, हाँ एक। 4, 3, 2, 1, 0, एक। प्रेम के बार, बस बार एक,
एकाकार एक महसूस करें, अनुभव करें। अब रियल में अनुभव करें, कोई कल्पना नहीं। रियल वास्तविकता में अनुभव में ही डूबे, कल्पना बंद। फैलते हुए इस एहसास को पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन प्रेम का जो हो रहा है होने दे। एक वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का होने दे। और ये प्रेम की कंपन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक एटम से दूसरे एटम में प्रकाश की गति में पूरे संसार में होने लगा है। जैसे कोई छूत की चीज़ें होती है, ऐसे जो भी इस मॉलिक्यूल से टच होते जा रहा, उन सब में वही प्रकाश, वही कंपन फैल रहा है। अब वो मेरे में नहीं, पूरे संसार में हो रहा है। पूरी पृथ्वी के एक एक एटम में, एक एक अणु में, एक एक जीवात्मा के, आत्मा के मॉलिक्यूल में इस कंपन को होते हुए दृश्य देखें, महसूस करें। दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये प्रेम का अस्त्र। होते हुए कंपन को अब फैलते हुए महसूसता के सागर में डूबते जाएं। मेरा स्वरूप अब सिर्फ और सिर्फ प्रेम का ही है। अपने पिता की तरह पूरी सृष्टि संसार में मैं इस प्रेम को देना जानता हूँ। सिर्फ दाता ही हूँ मैं। ये मेरे अंदर है, मुझे अब संसार से लेने की जरूरत नहीं। न किसी के देह से, न व्यक्ति से, न वस्तु से, न पैसा से, न ममता से। मैं सिर्फ और सिर्फ दाता हूँ। अपने इस दाता के स्वरूप को पूरा महसूस कर ले। ये ओरिजिनल स्वरूप है, रियल स्वरूप है, मूल स्वरूप है मेरा। जो परमात्मा का अंश हूँ मैं, बच्चा मैं हूँ, वो स्वरूप है ये जो उन्होंने, मेरे पिता ने मुझे दिया। हे प्यारे दोस्तों, अब अपने इस पिता के दिए हुए मूल स्वरूप में आ जाओ। वक्त आ चुका है कि हम दाता बन के संसार में इस ऊर्जा को दें। पूरा संसार खाली है इस प्रेम की ऊर्जा को पाने। दाता बन संसार में फैलाते हुए महसूस करें, देते हुए। सिर्फ देना मेरा कार्य।
पूरे दिन आज इसी अनुभव में डूबे रहना है, दाता ही बनना है। पूरा दिन महसूस करना है कि ये मैं ही हूँ प्रेम का मणि, सूर्य, और इस पृथ्वी पे पूरा प्रकाश प्रेम का देने वाला दाता मैं हूँ। लगातार इसका अभ्यास कुछ दिन करने से ये स्वरूप पक्का हो जाएगा। पक्का पता चल जाएगा कि ये कस्तूरी मेरे ही नाभि, मेरे ही हृदय, मेरे ही मस्तक में विराजमान है। मैं हूँ सो हूँ। महसूस करते जाएं। अपने इसी शक्ति को, इसी प्रकाश को जो संसार भूल जाता है, हर आत्मा भूल जाती है, उसी के कारण इस संसार में दुख, निराशा, हत्या आदि आदि जितने घृणित कार्य होते हैं वो इसी ऊर्जा को भूलने के कारण, फिर संसार से पाने की आकांक्षा के कारण होते हैं। हम सब बाबा के प्रिय बच्चे हैं, जो हमें ये अवसर मिला है, उनका ज्ञान मिला है कि हम संसार में दाता बने, इस ऊर्जा को, इस प्रेम को देने के निमित्त बने। इसको देने के लिए हमें किसी को कुछ कहना नहीं, जहाँ भी बैठें चुपचाप इस अनुभव में डूबते रहें, वो ऊर्जा फैलती रहती है, मुझ में भी, पूरे संसार में। मनसा दान है, ये गुप्त दान है, सिर्फ परमात्मा ही जानता है। बाबा के आदेश से, आदेशा अनुसार, परमात्मा के आदेशा अनुसार अपने इस प्रेम के दिए से संसार के हर दिए को जलाना है, जलाते ही जाना है। 24 आवर बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, दिया जला रहे हैं, लेकिन गुप्त ऊर्जा को गुप्त फैलाना है, बोलना नहीं। मनसा से, मनसा बोल से लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली पुंज है। हाँ, मन की ये शक्ति बोलने की शक्ति से लाखों गुना। किसी को हम इस प्रेम की ऊर्जा से देख लेना, अभिभूत हो जाए संसार। याद रहे, पाने की आकांक्षा ना हो, दाता स्वरूप से इस वरदानी स्वरूप को महसूस करें। इस अनुभव को देते रहना ही संसार में काफ़ी है। अगर देते हैं तो बाबा स्वयं भरता है, मांगना नहीं पड़ता। हम मांगने वाले बच्चे नहीं हैं, अधिकारी बच्चे हैं, उनका बच्चा है, उनकी सारी शक्ति मेरी ही शक्ति है। ऐसा ही हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता, दाता बने दाता। इस ऊर्जा के अनुभव को फैलते हुए संसार में, प्रकृति के एक एक कण में, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते हुए चित्र देख के महसूस करें।
पूरे दिन और रोज इस महसूसता में डूब के इसकी असीम शक्ति को जाने। ये तो एक छोटा सा पहला क्लास है। इसी शक्ति को अगर अनुभव करके जानेंगे तो पता चलेगा इस संसार के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा पुंज चीज यही तो है, यही तो है, यही तो है और बस यही है। ये मिल गया, मानो सब कुछ मिल गया। जैसे कबीर ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, अर्थात इस प्रेम को जो महसूस करेगा, अक्षर नहीं महसूस, जिसने जाना, कुछ भी पाना शेष न रह गया, प्रेम के वशीभूत क्या न हो जाए। ये विशुद्ध प्रेम है, इसमें आकर्षण शक्ति है, संसार की हर शक्ति इसके पीछे इसमें समाई हुई है। समा के इसमें डूब के समुंदर के अंदर जाके हर शक्ति को महसूस कर सकते। बाबा के वरदान स्वरूप हमारी झोली में आज सैकड़ों अस्त्र शस्त्र आए हैं, सैकड़ों, लेकिन उस प्रेम की ऊर्जा के साथ है, देना पड़ेगा संसार को। दाता बन के विधाता की शक्ति को समाते जाएं। अभी इस स्मृति में, अनुभव में डूबते रहे, डूबते रहना। आप अभी उठेंगे नहीं, इस स्मृति को, अनुभव को अभी और इसमें डूबते जाएंगे। खजाना उसमें बहुत मोती है। कोशिश करते जाएं अनुभव के जगत से, मन के शक्तियों से, संकल्प शक्ति से, और अंदर खजाने को पाएं। खजाना अनलिमिटेड है, अनंत में है। डूबेंगे तो जैसे समुंदर में गहरे गोते में मोती मिलते हैं, इसमें और मिलेंगे। डूबते जाएं, उठना नहीं है, डूबना है और डूबते जाना है, रोज डूबना है इसमें। अच्छा, ओम शांति। फिर कल फिर इस गहराई में और जाएंगे, इस शक्ति में और जाएंगे। सिर्फ शक्ति को याद करके देह में सिहरन होती है, उस ऊर्जा का वाइब्रेशन, और इस महसूसता को जानेंगे। संसार को देंगे, दाता बनेंगे, अपने परिवार को देंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ के वायुमंडल में इस ऊर्जा को भर के वातावरण को बदल देंगे। हाँ, मैं किसका बच्चा, याद रखें, बाबा का बच्चा। बदलने के निमित्त ही इस धरा पे वैकुंठ लोक से आया हूँ, अवतरित हुआ हूँ। याद रखें, इस स्मृति से बदलना ही है। शक्ति प्रेम की, परमात्मा की। अनुभव में डूबते जाएं। अच्छा, ओम शांति।